आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष सेमिस्टर 3 के अंतर्गत कथेतर गद्य साहित्य इस ऐच्छिक पेपर के अंतर्गत से गद्य प्रभा इस पुस्तक को देख रहे हैं। हमने इससे पूर्व गद्य प्रभा के अंतर्गत के लगभग 6 पाठ देखे हैं। आज हम 7वां पाठ होली और ओणम डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथ अय्यर जी का देखने वाले हैं। यह मूल रूप से डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथन अय्यर जी का निबंध है। निबंध बड़ा चिंतन परक और हमें दिखाई देता है कि क्यों दंतियाँ या पौराणिक कथा की ओर हमें लेकर जाने वाला और भारतीय संस्कृति के त्योहारों को हमारे सम्मुख उजागर करने वाला है। तो सर्वप्रथम हम होली और ओणम इस पाठ के रचयिता डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथन अय्यर को आपके सामने उनके जीवन परिचय को स्थूल रूप से रखने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए उनका परिचय। डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथन अय्यर हिंदी के प्रतिष्ठित अध्यापक एवं लेखक है। हिंदी और संस्कृत में एमए करने के बाद उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। केरल के भिन्न कॉलेजों में अध्यापन करते हुए कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर आप कार्यरत रहे हैं। दक्षिण के विविध विश्वविद्यालयों से आपके संबंध होने के अतिरिक्त आप भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। आपने मलयालम उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया है। हिंदी में निबंध संग्रह फूल और कांटे इनका प्रकाशित है। अनुवाद कला नामक अनुवाद के सैद्धांतिक विवेचन से संबंधित ग्रंथ से उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली हुई है। तो ये था डॉक्टर एन.ई. विश्वनाथन अय्यर जी का स्थूल परिचय जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। ये दक्षिणात्य भाई है हमारे और हिंदी के जो है तो प्रेमी है और हिंदी के लिए इन्होंने पूर्ण जीवन अपना जो है तो व्यतीत किया हुआ है और हिंदी से ही उन्होंने जो है तो विश्वविद्यालय तक अपनी जो है तो क्या है अध्यापन में कार्य करते समय जो है तो छलांग लगाई है। तो अब मैं आप लोगों के सम्मुख जो है होली और ओणम अय्यर जी के इस पाठ पर जो है तो क्या है चर्चा करने वाला हूं। तो आप देख लीजिए अय्यर जी ने होली और ओणम से संबंधित इस लेख के अंतर्गत इस निबंध में अपने विचार किस तरह से रखे हैं जिससे यकीनन पाठकों को बहुत लाभ होने वाला है। देख लीजिए आप भारत के विभिन्न प्रांतों में विविध व्रत त्योहार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यकीनन भारत के विविध प्रांतों में कि भारत में विविधता में एकता है। भारत में हर प्रांत के हर राज्य के है ना अलग अलग त्योहार है, प्रोग्राम है ना, कार्यक्रम है हमें देखने के लिए मिलते हैं। आज देख लीजिए यहाँ केरल से संबंधित होने के कारण ये केरल के अंतर्गत आज जो है पोंगल की बड़ी धूमधाम है। अभी अभी मैं हमारे एक मित्र से मिलकर आया। वे जो है तो केरल यात्रा के लिए कन्याकुमारी जो है तो क्या है कन्याकुमारी तक जाने वाले थे और पता चला कि वहाँ पोंगल का उत्सव जो है तो बड़े पैमाने पर है और वहाँ जो है तो लगभग 3-4 दिन जो है तो ये पोंगल उत्सव के कारण क्या है छुट्टियां होती है और उन्होंने अपना कार्यक्रम क्या है जो दौरा था वो रद्द कर दिया है ना। अभी अभी मेरे एक मित्र से जो चर्चा हुई तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी कि हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों में विविध विविध व्रत त्योहार कार्यक्रम उत्सव है ना ये जो है तो आयोजित किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और भारत की विविधता में ही एकता है ना। तो इस प्रकार का मामला होने के कारण यहाँ पर जो है तो लेखक भी इससे ही जो है तो बात को प्रारंभ कर रहे हैं। सामूहिक व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप में
मनाए जाने वाले त्यौहार, कार्यक्रम धर्म, संस्कृति, वातावरण तथा विचारों के मान्यताओं पर आधारित होते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक? सामूहिक, व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार हो, कार्यक्रम हो, ये क्या है? धर्म, संस्कृति और वातावरण तथा विचारों के मान्यताओं पर आधारित होते हैं। भारत के उत्तर, मध्य, दक्षिण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत पद्धतियों से मनाए जाते हैं। अब देख लीजिए, सदियों से चलते आ रहे लोग जो है तो क्या व्यवहारों का अनुपालन कर रहे हैं और मनाए जा रहे हैं। इसमें समय अनुसार परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। कई प्राचीन पौराणिक कथाओं पर आधारित त्योहारों का विशेष महत्व है। अब जो भी त्योहार वगैरह रहते हैं, जैसे हमारे पास दीपावली है ना, लाइट का त्योहार है, या दीपोत्सव है ना। तो अभी इसके लिए, इसके पीछे भी क्या है, उसकी एक पौराणिक कथा है ना, किंवदंतियाँ वगैरह है, उसका महत्व है। उसी प्रकार हमें दिखाई देता है यहाँ पर होली और ओणम के बारे में ये जब बतला रहे हैं, तो इसके लिए भी जो है तो क्या, इस त्योहार का भी विशेष महत्व है और उसकी भी जो है तो पौराणिक कथाएं वगैरह हमें देखने के लिए मिलने वाली है। मैं आपको इसके बाद वो स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और कुछ कुछ इस प्रकार के हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कुछ जो है तो त्योहारों को, इसको जो है तो मनाया करते थे। उनका देखा देखी उनकी जो है तो क्या है, संतान भी परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तो इसका जो है तो प्रचलन समाज में होने से उन त्योहारों को भी मना रही है। इनमें होली पौराणिक मान्यता कथा पर आधारित त्योहार है। अब देख लीजिए, होली एक ऐसा त्योहार है, पौराणिक मान्यता वाला है, कथा पर आधारित वाला है ना। होली जो है तो उत्तर भारत में मध्य महाराष्ट्र तक हमें दिखाई देता है कि बड़े पैमाने पे चलती है। होली के दिन लोग जो है तो क्या है, आग वगैरह जलाते हैं सर्वसाधारण रूप से, हम जो देखते हैं ना, वो बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। उसके बाद लेखक ने जो उससे संबंधित बातें रखी है वो भी आपके सामने आने रही है। अब होली में लोग जो है तो क्या है, कहते हैं बुरा न मानो भाई, होली है ना। होली में जो है तो होला करना, जलाना, यानी कि बुराइयों को जो है तो वहां पर क्या है, जलाकर नष्ट करना, बुरे विचार, बुरे ख्याल, है ना, बुरे कार्य, बुरी जो है तो परंपराएं, बुरी प्रथाएं, उसका होला कर कर जलाकर जो है तो क्या है, अच्छे से अच्छा जो है तो आने वाले नेक्स्ट दिन से या दूसरे दिन से रहने का वहां पर एक जो है तो क्या है, मंसूबा हुआ करता है। इनमें मैंने आपको बताया कि लेखक कह रहे, विश्वनाथन अय्यर जी क्या कह रहे कि यह त्योहार प्राय उत्तर भारत के मध्य तक मनाया जाता है। इस पौराणिक कथा की मान्यता होने से इस त्योहार का महत्व और अधिक और प्रभावशाली है। इस दौरान व्यक्ति परंपराओं को मानने के साथ उसके पीछे की कहानी को भी क्या स्वीकार करता है। अब देख लीजिए, इसके संबंध में कौन सी कहानी है, कैसी है, कौन सी पौराणिक कथा है, क्या मान्यता है या किंवदंती है, उस पर लेखक जो है अपने विचार व्यक्त करते हुए होली और ओणम को हमारे सम्मुख जो है तो समान रूप से, समान धरातल पर और समान त्योहार के रूप में भी यहाँ पर प्रकट करने का वो क्या है, प्रयास कर रहे। तो देख लीजिए क्या कह रहे हो। इसी तरह दक्षिण भारत के केरल में मनाया जाने वाला ओणम भी है। इससे पहले उन्होंने क्या कहा कि उत्तर भारत में मनाया जाने वाला जो है तो त्योहार है वो होली है, तो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला विशेष करके केरल में ये जो है तो क्या है, ओणम भी है। प्राकृतिक वरदान के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार भी अपना अलग महत्व रखता है। देख लीजिए, इसको प्राकृतिक वरदान भी है और ये त्योहार का एक क्या है, अलग स्थान है, महत्व है, क्योंकि हर त्योहार अपने आप में क्या है, महत्व रखता है। उसका जो है तो क्या है, इतिहास होता है, उसकी तारीख होती है, उसका क्या है, पुराण होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरे अन्य मजहब को भी आप लिख लीजिए, मुस्लिम धर्म के बकरीद को लेते हैं, ईद उल जुहा को, तो वहाँ पर भी जो तो कुर्बानी का वगैरह क्या है, बड़ी जो है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक का वाक़या हमको देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से अन्य त्योहारों में भी आप देखें तो क्या है, उसका बड़ा महत्व है। और अन्य समाज के भी जो है तो त्योहारों में उनका अपना अपना क्या है, एक अन्य साधारण
महत्व रखने वाला स्थान है। इन दोनों त्योहारों की भिन्नता के साथ साथ एकता का भी वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया हुआ है। डॉक्टर एन ई विश्वनाथन अय्यर ने यहाँ पर जो है तो उसका जो है तो हमारे सामने क्या है ब्यौरा रखा हुआ है। इन त्योहारों के साथ पर्यटकों को इस और आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। इस मौके पर ओणम को भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सक्षम रूप से नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब देख लीजिए, पर्यटन यात्रा है ना, और लोगों को उसके और आकर्षित करना, अपना जो है तो क्या है तारीख इतिहास वहाँ पर व्यक्त करते हुए उसका महत्व बताना है। तो इस प्रकार का भी कार्य यहाँ पर हो रहा है। प्राय ये हर धर्म में होता है। हर धर्म के लोग जो है, अब हमारे पास हिंदू धर्म के बाकी जो सज्जन है वो चारों धाम के लिए जाते हैं, है ना, और वहाँ जाने के बाद वो धामों का महत्व वगैरह, उसकी आवश्यकता मजहब में कितनी है, समाज में कितनी, वो बतलाना। जैसे मुस्लिम लोग जो है तो हज उम्रा के लिए जाते हैं, है ना, उसका भी एक अपना क्या है महत्व वगैरह होता है, और वहां पर भी जो है तो ये इस प्रकार का कार्य होता है। वैसे हर धर्म में है। अब हम दिखाई देता कि हमारे सिख भाई अमृतसर जाते हैं, ढेर सारे पंजाब के हमारे नांदेड़ के गुरुद्वारा को आते हैं, है ना। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर उन्होंने जो है तो अपने निबंध में वो जो किस प्रकार का महत्व होता है वो त्योहारों का, और उसके लिए पर्यटकों का भी उसके लिए आकर्षण कितना महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ पर हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ। कहते हैं कि बलि दान करने के बाद भी व्यक्ति को कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता और उसका बलिदान अकारण चला जाता है, और कभी भाग्य के साथ मिलने से ही थोड़ी सी कुर्बानी भी काफी बड़ा श्रेय ले आती है। क्या कह रहे हैं लेखक, कि कहते हैं कभी कभी बलिदान त्याग करने के बाद भी उसका जो है तो क्या है किस्मत में साथ न देने के कारण, भाग्य ने साथ न देने के कारण उसका जो तो अकारण चला जाता है, वो चली जाती है। तो कभी कभी भाग्य के साथ से थोड़ी सी कुर्बानी भी क्या है बड़ी रंग ले आती है और श्रेय ले आती है। इसी तरह का भाग्य होलिका को मिला है। अपने भाई के प्रति ममता को निभाने के लिए उसके परम शत्रु का श्रेय गाने वाले उसी के पुत्र को भस्मसात करने के लिए होलिका ने उसे अपने साथ लेकर अग्नि परीक्षा दी, जिसमें बालक तो बच गया लेकिन होलिका पूरी तरह भस्म हो गई। देख लीजिए, एक किंवदंती है, और वो इस प्रकार की पौराणिक किंवदंती या कथा है कह लीजिए, वो सदियों से चलते आ रही है पुराणों में, इसमें उसमें आपको देखने के लिए भी मिलेगी। तो यहाँ पर वो बतला रहे हैं, क्या बतला रहे हैं देख लीजिए, कि एक बार होलिका ने अपने भाई के प्रति अपनी ममता प्रेम स्नेह बतलाते हुए उसके परम शत्रु का श्रेय गाने वाले उसके पुत्र को भस्मसात करने के लिए होलिका ने उसे अपने साथ लेकर अग्नि परीक्षा दी। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। होलिका को जो है तो होली से आग से जो है तो नुकसान नहीं होता था, और ये बच्चा जो है पिता का ही क्या है शत्रु, पिता के शत्रु का क्या है मित्र हो गया था, और शत्रु का शत्रु मित्र इस नीति के हिसाब से बहन भाई आपस में जो है तो प्रेम स्नेह से इस समस्या को क्या है समाधान करने के लिए उन्होंने इस बालक को होलिका के हवाले कर दिया, और उसे जो तो अग्नि में जो है तो क्या है परीक्षा देने के लिए या अग्नि के हवाले करने के लिए उसे जो है तो बिठा दिया। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जो है तो भस्म हो गई और वो बालक जो है तो बच गया। इसमें होलिका का भाग्य उस उसमें साथ नहीं दे सका, और वो कुपात्र हो गई, लोगों की उपेक्षा उलाहना और तिरस्कार की पात्र बनी। लोग होलिका के त्याग को अलग ढंग से याद करने लगे। होलिका इतनी अभागिनी रही कि प्राचीन काल से लेकर अब तक लोग होलिका को केवल बदनाम ही करते रहे, उसे तिरस्कार की भावना से देखते रहे। हर वर्ष बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, पुरुष सभी एक विशिष्ट मूर्त बनाकर उसे उसे जो है तो हमें दिखाई देता है कि तरह तरह के जो है तो अभिषेक वगैरह कराकर
उसे जलाने का क्या है कार्य करते, यानी कुप्रथा का दमन करते हैं। होलिका भी भाई के प्रति ममता की किसी को सुध नहीं रही और वह उसका ये त्याग भूल गए। याद रहा तो केवल बालक को भस्मसात करने वाली होलिका। देख लीजिए, होली के पीछे की जो पौराणिक कथा है उसको यहाँ पर हमारे सामने डॉक्टर एन ई विश्वनाथन अय्यर जी ने जो है तो स्पष्ट करने का, पौराणिक कथा के आधार से क्या है कार्य क्या हुआ है। और मैंने आपको बताया किस तरह से पिता का पुत्र, बेटा जो है तो शत्रु का मित्र बन गया और उसको सबक सिखाने के लिए इस प्रकार का कार्य वगैरह किया गया था। लेकिन लोग जो है, ये बहन ने भाई के लिए जो त्याग दिया, बलिदान दिया, इसे भूल गए और बच्चे के जो है तो भस्म करने के कार्य में उसे जो है तो जवाबदेही के रूप में पकड़ते हुए उसे जो है तो क्या है अच्छा नहीं समझा गया। और इस प्रकार होली का ये जो है ये कार्य कर कर जो है तो क्या है बदनाम हो गई। यही होली परंपरागत पद्धति से मनाया जा रहा क्या है त्योहार आजकल हमें जो है तो चला जो आ रहा है वो दिखाई देता है। यानी परंपरागत पद्धति से मनाया जाने वाला ये जो होली का त्योहार है वो हम हर वर्ष देखते हैं, वो यही है और कुछ नहीं है, ऐसा लेखक को यहाँ पर कहना है। भाग्य ने साथ दिया होता तो होलिका अपने भाई से असीम प्यार और ममता का इस तरह तिरस्कार नहीं पाती, बल्कि इसका स्वरूप कुछ अलग ही होता। दूसरी ओर भाग्य की लीला का उल्टा रूप देखने को मिलता है। प्रजा रंजन विधिवत करते हुए यज्ञ आग आदि से अपनी महिला की सार्थकता देते हुए असुर राज महाबली ने किसी का अहित नहीं किया था। उनके यश के प्रति ईर्ष्यालु देवताओं के कारण भगवान विष्णु को वामन वेश धारण करना पड़ा और महाबली असुर राज के पास पहुंचे। लेखक कहते हैं कि अपनी कपट लीला और अपने गलत कामों के परिणाम को सोचते सोचते वह स्वयं सिमट कर वामन के रूप में आ गए। अग्निमुख और पवित्र कहलाने वाले देवों के लिए कपट की मूर्ति बनकर नारायण ने महाबली सम्राट से मांगा तो क्या मांगा, केवल 3 कदम मिट्टी। महाबली भी वामन की मांग को देखकर मुस्कुरा उठे और हंसकर कहने लगे कि कैसी बेतुकी याचना कर रहे हो। तब वो वामन की कपट नीति में परिचित न हो सकने के कारण हमें दिखाई देता है। और उसी समय उन्हें आचार्य शुक्राचार्य ने भी आगाह सतर्क करने की चेष्टा की थी, परंतु शिष्य को शुक्राचार्य ने सावधान किया और यह बटु छली है और तुम्हारा सर्वनाश करना चाहता है। लेकिन धन्य हो असुरेश्वर महाबली, उन्होंने सब कुछ समझने के बाद भी अपना सब कुछ शत्रु को दान में दे दिया। देख लीजिए, इस विश्व के विधाता भुवन के आदिश्वर ने महाबली के आगे हाथ पसारे थे और भिक्षा मांगी थी। उन्हें भिक्षा देकर हमेशा के लिए विष्णु को बौना बना दिया। और सूरराज को फिलहाल संपत्ति जरूरी जरूर मिली, लेकिन वो हमेशा के लिए तुम्हारी तुलना में कायर और अवगुणी बना दिया। समय के जौहरी ने तुम्हें और तुम्हारी कीर्ति को अमर कर दिया। महाबली आदर्श रंजनकारी राजा के रूप में अमर हो गए। तुम्हारे शासन का युग समता और संतोष का था, इसलिए तुम प्रतिवर्ष अब ओणम के रूप में केरल में दर्शन के लिए आते हो। इस समय ओणम मनाते हुए नागरिक तुम्हारी यशोगाथा का गान करते हैं। देख लीजिए, हमने होली का जैसा मामला देखा ना, उसी प्रकार यहाँ पर जो है तो ओणम के बारे में जो है तो यहाँ पर लेखक ने अपने विचार प्रकट किए हैं। और विचार प्रकट करते हुए उन्होंने अपने इस निबंध लेख में किस प्रकार के विचार को सम्मुख रखा है, उसको मैं जो है तो अपने शब्दों में आपको आसान तरीके से आप समझ सके इस भाषा में जो है तो समझाने का क्या है प्रयास कर रहा हूँ। कि प्रजारंजन, ये जो असुर राज थे, बलि राजा जिसे कहते थे, महाबली असुर राज था। और होली के अंतर्गत भी वो भी एक क्या है, असुर ही है, वो भी असुर राज है।
और वो अपनी बहन की सहायता लेकर बालक को जो है तो भस्म करने का कार्य करता है, लेकिन बालक बच जाता है। और वो जो है तो उसकी बहन जो असुर राज की बहन है, वो असुर जाति को क्या है बदनाम कर कर चली जाती है। तो यहाँ उसके विपरीत महाबली असुर राज जो है उसका चित्रण लेखक ने अपने जो है तो निबंध के माध्यम से रखा हुआ है। उनके यश के प्रति ईर्ष्यालु देवताओं को, यानी स्वयं भगवान विष्णु को वामन का यानी छोटे मनुष्य का रूप धारण कर कर धरती पर आना पड़ा। असुर राज के पास पहुंचे और असुर राज बड़े दानी थे, अपने वचन के बड़े पक्के थे। लेखक कहते हैं कि अपनी कपट लीला और अपने गलत काम के परिणाम को सोचते सोचते वो स्वयं सिमट करके आए, वामन का रूप धारण कर चुके थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आकर जैसे उनका महाबली असुर राज का जो तो दरबार भरा हुआ था, और इस दरबार के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि जो भी याचक है, जिसे जिसकी भी जो समस्या है, वो जो है तो असुर राज के दरबार में उनके सम्मुख उपस्थित होता था और अपनी मांग को जो है तो क्या है वो रखता था। और असुर राज किसी भी खाली हाथ जाने नहीं देते थे। बड़े दानी थे, बड़े कौल के वचन के पक्के थे। और उसी प्रकार यह स्वयं भगवान विष्णु को जो तो वामन का छोटे मनुष्य का रूप लेकर वहां आना पड़ा। और आने के पश्चात उन्होंने जो है तो उनको क्या है 3 कदम मिट्टी, यानी 3 कदम जो है तो क्या है जमीन मांगी। महाबली भी वामन की इस मांग को देखकर मुस्कुरा उठे और हंसकर कहने लगे, कैसा बेतुकी याचना कर रहा है। यानी कि असुर राज का राज्य उस समय में पृथ्वी पर चौर फैला हुआ था, उसी का बोलबाला था, है ना। तब वो वामन की कपट नीति से परिचित नहीं हो सके थे। यानी कि स्वयं विष्णु भगवान वामन का रूप धारण कर कर वहां आए हुए थे। और उनकी कपट नीति क्या थी देवताओं की, ये असुर राज को क्या है इसका सर्वनाश करने की थी। और ये होने के कारण जो है तो ये भोले भाले असुर राजा हमारे जो है तो इन्होंने उनसे समझा नहीं। उनके जो आचार्य थे, गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें जो तो सतर्क करने की चेष्टा की, किंतु ये उनके इशारे को समझ नहीं पाए और उनका वो सर्वनाश करना चाहते उन्होंने कहा। लेकिन असुरेश्वर महाबली ने उन्हें सब कुछ समझाने समझने के बाद भी अपना सब कुछ शत्रु को दान में देने का महान कार्य किया। और यह जो है तो एक क्या है, पहले होलिका और उसके विपरीत, जैसे कि वहां पे होलिका जो है तो भस्म करने के लिए थी, और ये जो है तो उसके विपरीत यहाँ का असुर जो है तो क्या असुर राजा जो है तो पूरा देकर बलिदान करने के लिए राजाओं को भी भिक में राज्य देकर, भिक्षा के रूप में राज्य देकर हमें दिखाई देता है कि वो जो है तो उनसे भी बड़ा होने का कार्य इन्होंने यहाँ पर किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अब ये हमने देखा कि शुक्राचार्य ने उन्हें सतर्क किया था कि ये जो बटुक है, ये जो छोटा है, ये जो वामन है, ये जो है तो क्या है छली है, कपटी है, ये कुछ इसके लक्षण ठीक नहीं है। और ये जो है तो भिक्षा में आपको भले ही 3 कदम मिट्टी यानी 3 कदम जमीन मांग रहा है, और सूर्यराज यानी भगवान को फिलहाल संपत्ति जरूरी मिली, लेकिन वो क्या हमेशा के लिए तुम्हारी तुलना में काय और अवगुणी बना दिया गया है, यहाँ पर लेकर कह रहे हैं। और ये नो जो है तो उनके लिए जो है तो 3 कदम भूमि की मिट्टी की जो है तो क्या व्यवस्था बलिराज करते हैं। तो वो 1 कदम जब वो इस वामन को, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान है, अब भगवान के लिए क्या असंभव है भाई। उन्होंने 1 कदम डाला तो पूरी पृथ्वी खत्म हो गई, दूसरा कदम डाला तो पूरा समंदर समाप्त हुआ। अब तीसरा कदम कहाँ रखूं, इस प्रकार का उन्होंने जो है तो क्या है वाक्य क्या ऐसा पौराणिक दंत कथा से क्या है हमें पढ़ने को मिलता है। तो उन्होंने कहा बलि राजा ने मेरे सर पर, और तीसरा कदम वामन ने उनके सर पर रखा, यानी कि एक भूमि का, दूसरा समंदर का, तीसरे उनके सर पे का, यानी 3 कदम मिट्टी देने का जो इन्होंने उनको वादा किया था वो भी पूरा हो गया। और वो भी उनकी भी वहाँ मुक्ति हो गई, उनका भी सर्वनाश हो गया। और उन्होंने जो है तो ये जो है तो सारी कार्यकलाप के अंतर्गत देवताओं को भी इस कार्य से क्या है जो है तो सोचने के लिए मजबूर कर दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए आगे इस कथा को किस प्रकार से
जो है तो लेखक ने जो है तो चित्रित किया हुआ है, वो हमको देखने को मिलता है। इसीलिए तुम प्रतिवर्ष अब ओणम के रूप में केरल में दर्शन देने के लिए आते हो। इस समय ओणम मनाते हुए नागरिक तुम्हारी यशोगाथा का गान करते हैं, जिसमें तुम पुनश्जीवित हो जाते हो। यह भाग्य होलिका को नहीं मिला। होलिका केवल अकृपा की पात्र बनी और आप ओणम के रूप में लोगों के मनों में अपना विशेष प्रभाव छोड़ गए हो। यह केवल भाग्य का करिश्मा ही था, जिसने महाबली को विशेष रूप में याद करने का अवसर प्रदान किया। होली और ओणम की कथाएं प्राचीन काल से एक साथ चली आ रही है। प्रथम में असुर की धूर्तता की गाथा है, तो दूसरी में उसके आदर्श और बलिदान की कथा है। फर्क इतना जरूर है कि महाबली की स्तुति असुर के रूप में न करते हुए आदर्श और महादानी सम्राट के रूप में की जाती है। ये दोनों कथाएं मानव प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालती है। दूसरे के अहित के लिए अपनी जान न्यौछावर करना होली उत्सव पहले पक्ष का प्रतीक है, तो ओणम दूसरे पक्ष का पक्षधर है। देख लीजिए, मैंने आपको बतलाया था कि यहाँ पर अय्यर जी ने अपने जो है तो निबंध के माध्यम से होली और ओणम ये दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इनकी समानता, इनकी अच्छाइयाँ, समाज में इन दोनों जो है तो त्योहारों से, प्राचीन काल से चले आ रहे त्योहारों से किस प्रकार का लाभ है, इस पर भी उन्होंने जो है तो क्या है प्रकाश डाला हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उत्तर भारत और केरल में कितने ही त्योहार, मेलों का आयोजन किया जाता है। लेखक ने कहा कि होली और ओणम की जो सामान्य भूमिका है, वे विशेष रूप से क्या है उल्लेखनीय है। लेखक ने कहा कि हमारे अधिकांश पर्व पुराणों में से मूल तत्व को ग्रहण करते हैं और इसे जनमानस उन्हें आंचलिक रूप में आगे बढ़ाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी परंपरा के तहत ये मूल तत्व आगे बढ़ते जाते हैं। और इस प्रकार आज हम इस ओणम, होली और ओणम पाठ के कुछ हिस्से को आपके सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अगला भाग जो, या उसका जो शेष रहे हुआ जो भाग है, उसको हम अगले घंटे में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।